हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो चलिए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इसरो के एक नया प्रोग्राम के बारे में जिसका नाम क्या है, भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे जो पेपर है वो जीएस मेंस पेपर 3 के अंतर्गत आने वाला है। ठीक है, और सब टॉपिक क्या होगा, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स और जो साइंस, टेक और फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है उसके सेक्शंस के अंदर ये पार्ट आता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं कि आखिर ये प्रोग्राम क्या है और इसरो ने इसको क्यों लॉन्च किया है। तो देखिए, जो इसरो है दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उन्होंने प्रपोज्ड किया है एक स्पेशल डेडिकेटेड सैटेलाइट फॉर सपोर्टिंग द कंट्रीज़ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो स्पेशल प्रोग्राम है वो आपको एक तरह से बोल सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। कौन सा प्रोग्राम? भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम। ठीक है, अब एक्चुअली ये प्रोग्राम क्या है, तो देखिए कम से कम जो है ना 2 सैटेलाइट्स उसको क्या किया जाएगा, गारंटी उसमें दिया जाएगा आपको कि वो एक्चुअली कवरेज करेगा द इंटायर एग्रीकल्चर एरिया ऑफ द कंट्री। सो मिनिमम ऑफ 2 सैटेलाइट्स आर स्टिपुलेटेड टू गारंटी एडिक्वेट कवरेज। सो बेसिकली जितने भी क्रॉप इंटेंसिटी लैंड है ना इंडिया में, ठीक है, उन सब को क्या करेगा, आपको एग्रीकल्चरल जो लैंड है उसको कवर करेगा। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एक्चुअली सैटेलाइट क्या होता है। तो देखो, जब भी कोई उपग्रह या ग्रह, चाहे प्लैनेट हो या सब प्लैनेट हो, जैसे सब प्लैनेट कहने का मतलब मान लीजिए अर्थ की एक मून क्या है, अर्थ का एक सब प्लैनेट बोल सकते हो या नेचुरल सैटेलाइट बोल सकते हो। तो जब भी किसी उपग्रह, ग्रह या किसी पार्टिकुलर एक आप बोल सकते हो एस्टेरॉयड होता है, उसके चारों तरफ जब आप एक मशीन को भेजते हो, ठीक है, ह्यूमन बिल्ड, तो उसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का ही इस प्रोग्राम में यूज़ किया जाएगा और कम से कम कितने सैटेलाइट होंगे, 2 सैटेलाइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ साथ जो है ना, आप ये बोलोगे कि इन सैटेलाइट का काम क्या होगा कि ये फार्म रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, जैसे क्रॉप फोरकास्टिंग हो गया या आप बोल सकते हो पेस्टिसाइड्स का एप्लीकेशंस, इरिगेशंस, सॉइल डेटा का कलेक्शंस और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल डेटा है रिलेटेड टू द ड्रॉट्स या बाढ़ आ गया अचानक, उन सब को क्या करेगा ये, तो इसको इंटेंसली क्या करेगा, आपको फ़ोटो क्लिक करके या डेटा एकत्र करके आप बोल सकते हो डिपार्टमेंट को भेजेगा, ठीक, कंसर्न डिपार्टमेंट को। और ये जो सैटेलाइट है वो कम्प्लीटली ओन्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और याद रखिएगा दिस इज़ नॉट बाय इसरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यूपीएससी की जो क्वेश्चंस बनती है आपको इसी बेसिस पे कि आप सैटेलाइट देखते ही क्या बोलोगे कि इसरो ने बनाया होगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे कम्प्लीटली ओन्ड बाय द डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर। ठीक है, द इसरो विल प्रोवाइड जस्ट द टेक्निकल सपोर्ट एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन काउंसिल, मतलब एक पार्टिकुलरली जो है ना अर्थ ऑब्जर्वेशन काउंसिल, इस सैटेलाइट को रेगुलेट करने के लिए एक पार्टिकुलर काउंसिल बनाया गया जिसमें साइंटिस्ट होंगे, एग्रीकल्चरिस्ट होंगे, ठीक है, हैव क्रिएटेड फॉर एड्रेसिंग द करेंट डेफिशिएंसीज इन अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज़ एंड डेटा यूटिलाइजेशन। ठीक है, और इस तरह के काउंसिल का काम क्या है कि ये टैकल करेगा जो भी फॉल्ट्स आ रहा है किस चीज़ के एरिया में, एग्रीकल्चरल क्रॉप रिलेटेड एरिया, तो उसमें सेंट्रलाइज्ड मैनर में क्या करेगा, इसको एक तरह से कोऑर्डिनेट करने का कोशिश करेगा, चाहे वो आप बोल सकते हो डेटा कलेक्शन हो या रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो है ना, एक तरह से आप बोल सकते हो डेटा को एक जगह से दूसरे डिपार्टमेंट में जो है ना कोऑर्डिनेशन बनाने का काम यही काउंसिल करेगा। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि ज़रूरत क्यों है इस तरह के प्रोग्राम का। देखो, कुछ ना कुछ फॉल्ट्स होगा हमारे एग्रीकल्चरल जो स्पेशली टेक्नोलॉजिकल एग्रीकल्चरल है उसमें, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कुछ डिफिशियंसीज बताया गया, जैसे डिसकंटिन्यूटी इन अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस, लो यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिमोट सेंसिंग डेटा। बिल्कुल सही है ये बात, तो और भी इम्पॉर्टेंट है इंडियन कंसर्न में, ठीक है, कि हमारे पास इतना बड़ा लैंड है ना और टेक्नोलॉजिकली जो 5G है उतना अच्छा है नहीं अभी, तो उस हिसाब से जो है ना हमारे पास डेटा का अभाव है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल गैप है, फंडिंग्स बहुत कम होती है। ठीक है, अगर आप नासा या चाइनाज के फंडिंग से बात करोगे तो हमारी फंडिंग बहुत कम है इसरो के लिए। एब्सेंस ऑफ स्ट्रीमलाइंड मैकेनिज्म फॉर द डेटा प्रोसेसिंग एंड डिजमिनेशन एज रेगुलेटेड बाय द इंडस्ट्री। तो बेसिकली एक प्रॉपर अब आफ्टर 2014 अगर आप देखोगे तो पेंट्रेशन बढ़ी है कि हमने जो भी हमारा टेक्नोलॉजिकल मैकेनाइजेशन है उसको हम लोगों ने कुछ इम्प्रूव किया है, और 5G आने के बाद थोड़ा और इसमें
एक तरह से बोलते हैं रोबूस्टनेस आएगी, ठीक है। अब आप देखोगे कि स्पेस का यूज़ हम एग्रीकल्चर के लिए कहाँ कहाँ करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एग्रीकल्चर लैंड मॉनिटरिंग में हो सकता है, क्रॉप एरिया एस्टिमेशन में हो सकता है, ठीक है। एग्रीकल्चर ड्रॉट असेसमेंट और मॉनिटरिंग में हो सकता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप एरिया एस्टिमेशंस, क्रॉपिंग सिस्टम एनालिसिस, ग्लोबल क्रॉप प्रोग्राम में, ठीक है। कमांड एरिया या वाटर रिसोर्स मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सॉइल मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। पेस्ट डिजीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, इनलैंड फिशरी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली देर आर मल्टी फंक्शनल बेनिफिट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। अब अभी तक कुछ और भी इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट है। ये तो था आपका कृषि एक तरह से आप कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम भारत के, तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसके अलावा इससे पहले जो सैटेलाइट आप देख सकते हो लॉन्च किया गया एग्रीकल्चर में, या आप बोल सकते हो फिशरीज़ या मरीन इकोसिस्टम से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज सैटेलाइट था। जैसा सैटेलाइट का नाम क्या है, रिसोर्स सैट 2 और रिसोर्स सैट 2 है। तो बेसिकली रिसोर्स सैट 2 सीरीज जो है उसका काम क्या था कि मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, फोरकास्ट, लैंड, वाटर, सब चीज़ों के लिए ये क्या करता था, आपको इमेजिंग करता था और फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के समय में भी सपोर्ट करता था। फिर है कार्टोग्राफी सैटेलाइट, जिसमें कार्टोसैट 1 चलता है, कार्टोसैट सीरीज चलता है। इसका काम क्या था कि हाई रेजोल्यूशन कार्टोग्राफिक मैपिंग, डिजिटल एलिवेशन मैपिंग, ड्रेनेज, तो ये बेसिकली वाटर से भी रिलेटेड है, ठीक है। रडार इमेजिंग में आपने रीसैट ग्रुप का नाम सुना होगा, रीसैट 1, ठीक है। ऑल वेदर इमेजिंग कैपेसिटी टारगेटेड फॉर खरीफ क्रॉप जून टू नवंबर, याद रखिएगा खरीफ क्रॉप कब से कब चलता है, तो जून से नवंबर, ड्यूरिंग साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन, ठीक है। फ्लड और नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे भी इसका काम था। फिर नेक्स्ट जो टाइप है मेटियोरोलॉजिकल फोरकास्टिंग, जिसमें कल्पना 1 जो हमारे फर्स्ट इंडियन बॉर्न जो वुमेन साइंटिस्ट थे कल्पना चावला जी, एस्ट्रोनॉट, उसके नाम पे जो है ना इस सीरीज़ को चलाया गया था, जिसका काम क्या था, आपको कॉम्प्रिहेंसिव वेदर स्टेटस रिपोर्टिंग एंड फोरकास्टिंग, जिसके तहत आपको मेघदूत ये ऐप सब चलता है, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, जिसमें इनसैट 3D चलता है, ठीक है। इसका काम क्या है, इम्प्रूव मेटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग वर्टिकल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि अगर आप देखो स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या क्या इशूज हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो इंडिया सेटेलाइट डेटा इज सिक्वेंसर्ड विद इन द कंट्री, बेसिकली अभी तक गवर्नमेंट जो है इंडिया के सेटेलाइट डेटा को कंट्रोल करता है। द प्राइवेट सेक्टर हैज़ लिमिटेड एक्सेस टू इट। तो अगर आप पीपीपी मॉडल पे अगर आप इन चीज़ों को बढ़ावा दोगे तो इससे क्या हो जाएगा कि कंट्रीज़ की जो एक तरह से बोल सकते हो कैपेसिटी है उसमें बिल्डनेस होगा और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लेकर के आएगा, जिससे क्या हो सकता है कि हम लोग जो एरिया ऑफ कवरेज है उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कंपनीज़ जो है ना यहाँ पे वो नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आएगी और इन्वेस्टमेंट लेकर के आएगी, ठीक है। और भी यहाँ पे वेरियस कुछ प्रोग्राम्स है, जैसे फॉलोइंग आर द सम प्रोग्राम्स दैट आर फंक्शनिंग फुल स्पिरिट। 2017 में जो है ना इस प्रोग्राम को जो है ना इंटीग्रेटेड करके एक सिंगुलर एंटिटी, जिसको नेशनल प्रोग्राम ऑन यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर, जिसको NPSTA 2017 में जो लॉन्च किया गया था, उसके अंतर्गत यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल प्रोग्राम ऑन यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर NPSTA के लिए गोल्स क्या क्या रखा गया था। तो देखो फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग स्पेस एग्रोमेट्रोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन, दैट इज़ फसल के अंतर्गत क्रॉप फोरकास्टिंग किया गया था। फिर एक है यहाँ पर नेशनल एग्रीकल्चर ड्रॉट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, दैट इज़ NADAMS ड्रॉट असेसमेंट। फिर स्पेशली हॉर्टिकल्चर स्टेटमेंट के लिए चमन, ठीक है। और फिर किसान था, जिसको आप अभी क्रॉप इंश्योरेंस यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी एंड जियो इन्फॉर्मेशन, जिसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, उससे क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में बढ़ावा दिया गया। तो कुछ इस तरह की है क्वेश्चन, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ ये आज डिस्कशन था भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और रिकमेंड कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।